बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है ये इंतहाई संगीन होती जा रही है। पाकिस्तान में जितने भी तबकात हैं जिनका ताल्लुक मईशत से हो या दीगर तबका है ज़िंदगी से उनका ताल्लुक हो, वो परेशानी में मुब्तला है। पाकिस्तान में जो ताजर इत्तेहादी तंजीमें हैं वो भी परेशानी में मुब्तला है और इस वक्त बुनियादी तौर पर वो लोग जो माजी करीब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताजर विंग हुआ करता था, वो अभी इन्हीं के खिलाफ हैं और बाकायदा तौर पर रमज़ान के महीने में बद्दुआएं दे रहे हैं। आपको याद होगा मैंने 1.5 माह पहले ये बात की थी कि डॉलर जो है वो 300 तक जाएगा, पेट्रोल की कीमत भी जो है वो 290 रुपए तक जाएगी, सोने की कीमत में भी इजाफा होगा और उसके बाद ये रमजान के महीने में लोगों से बद्दुआएं लेंगे। मौजूदा सूरत हाल वैसी ही है। आज 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए 3 बड़ी अशखास ने यह बात की है कि मौजूदा सूरत हाल में हमें उस अजाब का सामना करना पड़ रहा है कि जिससे पाकिस्तान के जो तबकात हैं, जिसमें मुतवस्सत तबका है और खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों के तबकात में से शामिल अफराद हैं, वो इस हद तक मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और उन्हें यह नहीं पता कि एक वक्त की हमने रोटी खा ली है तो अगले वक्त में हमारा क्या बनेगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यह बताती है कि अगले 6 माह के दौरान पाकिस्तान में अगर IMF की डील हो भी गई, ये स्टाफ लेवल का मुआहिदा हो भी गया, पाकिस्तान में डॉलर आ भी गया, उसके बाद भी 6 माह के दौरान आपके वसाइल इतने नहीं है, आपकी इंडस्ट्री फरोग नहीं पा सकती। 37 से 39 लाख मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद हैं वो खते गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। यह है परेशानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की परेशानी यह है कि पाकिस्तान के अंदर 23 मिलियन जो बच्चे हैं वो स्कूल की तालीम हासिल नहीं कर सकते। आप ये बताते हैं कि आर्टिकल 25 के तहत 16 साल की उम्र तक के हर बच्चे को मुफ्त तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन रियासत यहां पे क्या कर रही है? रियासत की जिम्मेदारी यह है कि अपने इत्तेहादियों को किस तरीके से नवाजना है। रियासत की जिम्मेदारी यह है कि ग्रुप के नतीजे में किस तरीके से हज उम्रे की सआदत हासिल करनी है। रियासत की जिम्मेदारी यह है कि बैरूनी ब्लॉक्स का हिस्सा बनने से गुरेज किस तरीके से करना है और एक कमजोर ब्लॉक में जाके किस तरीके से खड़े होना है। रियासत यहां पे यह किरदार अदा कर रही है कि बैरून मुमालिक से अगर पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आ सकते हैं तो आप उन लोगों को नहीं मना सकते। पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी आ सकती है तो आप सरमायाकारों को रागिब नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। $1 बिलियन के ऊपर पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट गई थी, $1 बिलियन से आप नीचे गिरे हैं। अब चंद करोड़ों के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रह चुकी है IT के अंदर। आप भारत के साथ अगर आप अपना मुवाजना कर लें, बांग्लादेश के साथ अपना मुवाजना कर लें, अपने जैसे ममालिक के साथ मुवाजना करें, आप ना मुवाजना करें यूरोपियन कंट्रीज के साथ। आप हमें यह पैगाम देते हैं कि यूरोप के अंदर तारीख की बुलंद तरीन महंगाई है, लेकिन यूरोप के अंदर बुलंद तरीन महंगाई भी 17% पे जाके है। हमारे यहां तो बुलंद तरीन महंगाई जो है 45% से तजावुज कर चुकी है। पर कैपिटा इनकम उनकी जो है और अपने साथ उसका मुवाजना कर लिया जाए तो दोनों में जमीन व आसमान का फर्क है। इसलिए यूरोप के साथ आपका मुवाजना नहीं बनता। भारत के साथ मुवाजना करना है तो करें। अपने इधर ज़र मुबादला के ज़खायर का अंदाजा लगाइए कि कितने अरब डॉलर पे हैं। भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 653 अरब डॉलर्स पे पहुंचे हुए हैं। भारत की जो IT एक्सपोर्ट है वो सैकड़ों बिलियन डॉलर्स पर मुहित है। भारत में अफराते ज़र अगर उधर महंगाई की शरह को देखा जाए तो 9% के ऊपर वहां महंगाई की शरह है और वहां पे अगर दूसरी तरफ शरह सूद को देखा जाए तो वो भी पाकिस्तान के मुकाबले में कम है, लेकिन वहां पर ग्रोथ रेट को देखा जाए तो वो 6% से ज्यादा है। आप श्रीलंका को अगर देखना है तो श्रीलंका में भी महंगाई जो है वो 9% से कम है, वहां पे ग्रोथ रेट 5% के करीब है। पाकिस्तान में आप देखें तो पाकिस्तान में आपकी शरह इस वक्त 34% तक पहुंच चुकी है और इधर डिस्काउंट रेट को अगर देखा जाए तो वो 17% है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो शरह थी वो 13.5% थी और डिस्काउंट जो रेट था वो 12% था। यह तनासुब है आपका। क्या इस तरीके से मुल्क को चलाना है? आपके पास कोई एक प्लान है कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? अब मैं वो बात बताता हूं कि IMF ने पाकिस्तान को सिफारिशात क्या पेश की थी और पाकिस्तान ने अमल दरामद किस तरीके से किया। IMF ने कतई तौर पे नहीं कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दें। IMF ने कतई तौर पे नहीं कहा कि काइबर रेट में इजाफा कर दिया जाए, यानी शरह सूद में इजाफा कर दिया जाए। कतई तौर पे नहीं कहा कि आप टैक्सेस में मजीद इजाफा करें। IMF ने सिफारिशात रखी थी। IMF ने कहा था ये काम हमारा नहीं है, इंप्लीमेंट करना आपका काम है, हम सिफारिश पेश कर सकते हैं। IMF की तरफ से सिफारिश ये आई कि आपका जो मखसूस तबका है
जो अशराफिया है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आप उनके ऊपर टैक्स को लागू करें, उनकी स्लैब्स मुख्तलिफ कर दें और आप रिलीफ दें आम तबके को। लेकिन हमारे यहां यह इतराफ गवर्नर स्टेट बैंक भी कर चुके हैं, वजीर खजाना भी कर चुके हैं, हमारे यहां उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हमारे यहां जवाब यह दिया गया, उज़र यह पेश किया गया कि इंडस्ट्री हमारे मुखालिफ हो जाएगी, ये तबकात हमारे मुखालिफ हो जाएंगे, इनकी अपनी बड़ी बड़ी यूनियंस बनी हुई हैं, ये हमारे मुकाबले में ला खड़ा करेंगे। इन्होंने कुली तौर के ऊपर शरह सूद में भी इजाफा कर दिया, टैक्सेस के नफाज कुली तौर के ऊपर लगा दिया गया, यानी आपने स्लैब्स मुख्तलिफ नहीं बनाई। यही वो तरीकाकार था जिससे पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में कोई भी बेहतरी के इम्कानात रोशन नहीं हो सकते। आने वाले दिनों के अंदर सोने की कीमत में भी मजीद इजाफा होगा। अगर आपका स्टाफ लेवल मुआहिदा हो भी जाता है तो हर 6 माह बाद आपको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा और आपके लिए राह फरार इख्तियार करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए कोई भी एक ऐसा उनसर मौजूद नहीं है कि जिससे आप बेहतरी के इम्कानात को रोशन कर सकें। आपको ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करना होगा, लेकिन किस हद तक करेंगे? हर 6 माह बाद आपको फिर से मिन्नत तरला करना होगा IMF का, वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने खतरे की जो घंटी बजाई है उस पर विफाकी हुकूमत जो अपना मौक़िफ़ रखती है सरासर गलत है। कायमा कमेटी बराए खजाना को अगर लूप में ना लिया जाए, वहां के चेयरमैन को एक हर्फ ना बताया जाए और वजीर ममलिकत अगर आयशा गौस पाशा उनके सामने यह उज़र पेश करें कि हम 21 अरब डॉलर का इजरा इसलिए नहीं कर सकते कि IMF को हमने यह बावर नहीं करवाया हुआ, तो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर जितने भी तरक्याती बजट चल रहे हैं सबको बंद कर दीजिए, क्योंकि हर बजट के हवाले से आपने IMF को बावर नहीं करवा रखा। अब कायमा कमेटी बराए खजाना से सवाल पूछा गया। मैंने चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना के जो कैसर अहमद शेख हैं उनसे यह पूछा कि आपने अहकामात तो जारी कर दिए कि हम फंड्स का इजरा नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे चुकी है, क्या आपको डर नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट आपको नाअहल कर देगी? तो उनका इस मामले के ऊपर कहना था कि कभी भी बिल जो है, जो मिनी बिल है, वो कायमा कमेटी बराए खजाना में भेजने की नौबत ही नहीं आई। इन्होंने इतना गवारा ही नहीं किया कि कोई बिल कायमा कमेटी बराए खजाना में भेजें। ये पहली बार बिल है कि इन्होंने कायमा कमेटी बराए खजाना में भेज दिया। कमेटी में जब बिल आया तो हमने उस पर बाज़पुरस करना चाहिए। वज़ीर ममलिकत आयशा गौस पाशा से इस्तफसार किया कि बताइए आप ये जो बिल लेके आई हैं इस पे आपकी राय क्या है बतौर वज़ीर ममलिकत? तो उनका ये कहना था कि IMF को हमने ये नहीं बता रखा, इस 21 अरब के हवाले से पहले से बावर नहीं करवाया। IMF को हमने बताया है कि हम अपना जो फिजिकल बजट है उसको कम करेंगे, बजट खसारे को कम करने के बाद हम जो तरक्याती अखराजात हैं उसमें कमी वाक़ई करेंगे और उसके अलावा अपने जो अखराजात हैं, जो कैबिनेट के अखराजात हैं, उसमें कमी वाक़ई करेंगे। अब इस 21 अरब के इजरा के बाद हमारी IMF डील जो है वो भी सबूताज हो सकती है। IMF कहेगा ये हमें तो आपने बताया नहीं था। अब इस मामले के ऊपर मैंने उनसे ये सवाल किया कि मैंने कहा क्या आपने IMF को यह बता रखा है कि जो लैपटॉप स्कीम के ऊपर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं ये किस मद में खर्च हो रहे हैं और किस बजट से निकाल के ये लगाए जाएंगे? मुफ्त आटा तकसीम के हवाले से अरबों रुपए जो आपने मुख्तस किए, क्या इसका आपने IMF को बताया? पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत आपके जो अखराजात करी जा रही है और वो आपसे NFC अवार्ड की मद में पैसे भी तलब कर रही है, वो इधर मुकाबला जात खेलों की करवा रही है, क्या उससे आपने IMF को बावर करवाया? तो उनका ये जवाब था कि कायमा कमेटी बराए खजाना को तो लूप में नहीं लिया जाता। IMF के साथ हमारी किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मुज़ाकरात जारी हैं हमें इसका कतई तौर पे इल्म नहीं है, लेकिन हम वज़ीर आज़म के सामने ये मामला ज़रूर उठाएंगे। वो ये कहते हैं कि मौजूदा जो माशी सूरत हाल है ये सियासी सूरत हाल से मुंसलिक है। अदालत में इस वक्त रिफ्ट दिखाई देती है, अदालत में रिफ्ट का खात्मा किया जाए तो उसी से बेहतरी की सूरत हाल के इम्कानात रोशन किए जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर अदालत में रिफ्ट है तो क्या पार्लियामान में रिफ्ट नहीं है? आपके 44 अफराद सिर्फ दस्तखत करने के बाद बिल की मंजूरी दे दें तो बाकी जो अफराद हैं वो दस्तखत उस पर क्यों नहीं कर रहे? उनकी आमादगी का इजहार क्यों नहीं हो रहा? ये भी एक बुनियादी सवाल है। आईन कानून की पासदारी अगर करना है तो आईन कानून की पासदारी करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट अगर हुक्म देती है तो उस पर मिनवन अमल करना पड़ेगा। बसूरत दीगर आपके पास नाअहली के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। पाकिस्तान की मईशत को आपने जिस हद तक बर्बाद कर दिया है, ये बादल मुस्तकबिल में भी खतरे की सूरत में हर तरह हमारे ऊपर मंडलाते दिखाई देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।